अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास का चैप्टर 1 को इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हमने सेल पढ़ा था, माइक्रोस्कोप पढ़ा था, एनिमल एंड प्लांट सेल पढ़ा था, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्लियर किया था, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स को, फिर फ्रॉम टिश्यूज़ टू ऑर्गन्स को भी। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, फ्रॉम ऑर्गन्स टू सिस्टम। मतलब सेल से लेकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम तक हमारा जो सफ़र था वो आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा जब हम ऑर्गन से सिस्टम को पढ़ेंगे। मतलब आज हम ऑर्गन्स जो हैं हमने कल पढ़े थे, ऑर्गन्स जो प्लांट्स में भी होते हैं जैसे लीव्स, स्टेम और जैसे फ्लावर हो गया, और ऑर्गन्स जो हैं एनिमल्स में भी होते हैं जैसे हार्ट हो गया, लिवर, किडनी, तो ये ऑर्गन्स थे। आज हम सिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे। सिस्टम को उर्दू में कहते हैं निज़ाम। निज़ाम वो निज़ाम जो पूरी बॉडी को चलाए। मतलब मुख्तलिफ़ निज़ाम होते हैं, कोई सांस लेने का निज़ाम अलग होता है, कोई खारिज करने का, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको खारिज करने का, कोई मतलब जो नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सब आज हम क्लियर करेंगे। सिस्टम की मीनिंग होती है निज़ाम। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। एक ऐसा निज़ाम जो ऑर्गन्स के ग्रुप के साथ मिलकर काम करे टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, कोई ख़ास फंक्शन करे, कोई काम करे, कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करे, उसको हम कहते हैं सिस्टम। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। जो ऑर्गन्स का ग्रुप होता है मिलकर कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर काम करें तो उसको हम सिस्टम कैसे कहते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं निज़ाम निज़ाम, निज़ाम निज़ाम। ये जो हाज़मे करने का जो निज़ाम होता है उसके लिए काम होता है। जैसे हम कोई चीज़ खाएंगे तो ही वो उसका हम निज़ाम करेंगे ना, जैसे कि खाने के लिए भी हमें माउथ चाहिए, टंग चाहिए, फिर उसके बाद नीचे हमारा स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये हमें निज़ाम के लिए काम आते हैं। तो ये सब ऑर्गन्स मिलकर सब कुछ ये क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम की भी बात की जाए तो इसको हम कहते हैं निज़ाम तनफ़ुस। निज़ाम तनफ़ुस रेस्पायरेटरी सिस्टम में ये सांस लेने का अमल होता है, जिसमें अगर नोज़ है वो हमारा ऑर्गन है, फिर उसके बाद माउथ है, लंग्स हैं, डायफ्रागम है, ये सब जो हैं ऑर्गन्स हमें हमारे मिलकर काम करते हैं, फिर ही जाके रेस्पायरेटरी सिस्टम बनता है। तो इसको हम निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर की जाए तो इसको हम गर्दिशी निज़ाम कहते हैं। गर्दिशी निज़ाम, इसमें क्या होता है, हार्ट की मदद से पूरी बॉडी में जो पंपिंग होती है, तो उसमें भी हार्ट आ गई, वीन आ गई, आर्टरी आ गई, ये सब मिलकर ही तो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, ताकि पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहे। इन ऑर्गन्स की मदद से ये सिस्टम बनता है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो असबी निज़ाम इनको कहते हैं, असबी निज़ाम। नर्वस सिस्टम में भी ब्रेन आ गया, तो कोई बॉडी को कोई चोट लगती है तो वो मैसेज पहुंचाता है ब्रेन तक, उसमें स्पाइनल कोड आ गया, ये सब ऑर्गन्स मिलकर ये नर्वस सिस्टम बनाते हैं। उसके अलावा आखिरी हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, निज़ाम अखराज। निज़ाम अखराज, निज़ाम अखराज को कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो निकाल वाला प्रोसेस होता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो जब ख़राब चीज़ें होती हैं वो हम निकाल देते हैं, बाकी जो बॉडी है वो ऑब्जर्व कर लेती है खाना। तो इसमें भी किडनी, यूरिथ्रा, ये सब चीज़ें ऑर्गन्स आ गए जिसकी मदद से ये निज़ाम चलता है। सो सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी में जो पूरी बॉडी को चलाते हैं वो सिस्टम्स कहलाते हैं, और सिस्टम को कौन चलाता है, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स बने होते हैं टिश्यूज़ के, और टिश्यूज़ बने होते हैं सेल्स की। इसे ये पूरी बॉडी का जो है स्ट्रक्चर चलता रहता है। अच्छा, प्लांट्स के भी सिस्टम्स होते हैं। उनमें दो मेन सिस्टम होते हैं प्लांट्स के। एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो होता है वो यहाँ तक होता है, ये जो नीचे बिलो द सॉइल जो भी सिस्टम है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ से हम जो पानी ज़मीन को देते हैं तो वो पौधे को आता है, तो रूट सिस्टम की मदद से भी आता है। और उसके अलावा इसमें जो हम मिनरल्स वगैरह ऐड करते हैं वो भी इसके थ्रू आते हैं। और शूट सिस्टम अबो द सॉइल, जो ज़मीन के ऊपर सारे पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर हमारा स्टेम आ गया, उसके अलावा हमारे लीव्स, पत्ते आ गए, फ्लावर,
ये सब चीज़ें हमारे शूट सिस्टम में आ जाती हैं, जो कि ज़मीन से ऊपर जो भी ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको हम कहते हैं शूट सिस्टम, और ज़मीन के अंदर जो पार्ट्स हैं हम उनको कहते हैं रूट सिस्टम। ये दो पार्ट्स थे प्लांट्स के, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। और एनिमल के जो थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, ये लास्ट बात आपको बताता चलूँ कि ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके साथ अभी हम डिस्कस करेंगे कि सेल टू ऑर्गेनिजम्स कैसे सफ़र हुआ। इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करके फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सेल से लेकर हमने जो ऑर्गेनिजम्स बनाया था, एक पूरी बॉडी तैयार हो गई थी, तो उसका सफ़र कैसे रहा यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म कैसे बना। तो ये है प्लांट का सेल। सेल से टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स बने। ये लीव्स, पत्ते जो ऑर्गन्स प्लांट के हैं वो बने। उसके बाद एक पूरा सिस्टम बना ऑर्गन का। ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, एक पूरा प्लांट तैयार होगा। इसी तरह अगर देखें हमारी जो बॉडी है, उसको थोड़ा, ये हमारी एनिमल सेल से लेकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। ये सेल्स हैं, कोई हार्ट का सेल है, कोई नर्वस सिस्टम का, कोई नर्व का सेल है, कोई किडनी का सेल है। हर सेल अलग अलग है, डिफरेंट टाइप के हैं। उसके बाद ये सेल मिलकर ये टिश्यू बनाएगा, ये सेल मिलकर ये टिश्यू बनाएगा, ये सेल मिलकर जैसे ये फॉर एग्जांपल ऐसे टिश्यू बनाएंगे। हर सेल अपना अलग अलग टाइप का टिश्यू बनाएगा, एक पर्टिकुलर खास टिश्यू बनाएगा। जैसे हार्ट का सेल है तो वो हार्ट का टिश्यू बनाएगा। फिर इसी तरह ये टिश्यूज़ मिलकर फिर ये ऑर्गन्स तैयार करेंगे। कोई हार्ट का ऑर्गन तैयार हो जाएगा, किडनी का ऑर्गन तैयार हो जाएगा। ये जैसे ऑर्गन्स तैयार हो जाएंगे तो ये मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि कोई सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हार्ट की मदद से हम वो करते हैं तो वो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसने शो किया है लंग्स को, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहा है। ऐसे एक सिस्टम तैयार होगा। फिर वो सब सिस्टम मिलके, 4-5 जो सिस्टम मिलके फिर हमारी पूरा जो है बॉडी तैयार हो जाती है। ऑर्गेनिज्म फिर हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे ये 5-6 हमारे सिस्टम है बॉडी के अंदर, सांस लेने वाला जो होता है, निज़ाम में अखराज जो है, ये सब जो हैं मिलकर फिर हमारा ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। अगर एक भी सिस्टम नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी नहीं चल सकेगी। और यहाँ तक हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये थे हमारी चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उसके अलावा अब एक वीडियो बनाएंगे जो हम उसमें हम समरी भी करेंगे और एक एक्सरसाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।